तो और तस्वीर हम आपको दिखाने की कोशिश कर रहे हैं और फिलहाल यहाँ पर क्या माहौल है, क्या स्थितियां हैं, वो भी हमने आपको बताया। लेकिन इसको लेकर दिल्ली पुलिस ने भी ट्वीट किया है। दिल्ली के पुलिस कमिश्नर ने ट्वीट करके ये साफ कहा है कि इस वक्त स्थितियां नियंत्रण में है और साथ साथ यहाँ पर भारी पुलिस फोर्स की तैनाती कर दी गई है। जो असंवेदनशील इलाके हैं वहां पर तैनाती कर दी गई है। आपको बता दें कि उत्तर पश्चिमी जिले में हुई घटना में स्थिति पूरी तरीके से काबू में है, ये कहा गया है उनकी ओर से ट्वीट में। और पर्याप्त संख्या में अतिरिक्त पुलिस बल को जहांगीरपुरी और दूसरे संवेदनशील इलाकों में तैनात कर दिया गया है और उच्च पुलिस अधिकारियों को निर्देश भी दिया गया है कि वो इलाके में सघन पेट्रोलिंग करें और हालात पर लगातार नजर रखें, क्योंकि कल जिस तरीके से लगातार यहाँ पर उपद्रव हुआ था उसके बाद से स्थितियां नियंत्रण में करने की पूरी कोशिश की गई थी पुलिस फोर्स द्वारा। और यहाँ पर फिलहाल रैपिड एक्शन फोर्स भी तैनात कर दी गई है ताकि किसी भी तरीके की स्थिति से निपटा जा सके। और रवि के पास एक बार फिर से चलेंगे। रवि, क्या तस्वीर इस वक्त आप दिखा पा रहे हैं? देखिए शिवानी, मैं अपने दर्शकों को वो तस्वीर दिखा दूं जो हमारे हिंदुस्तान की पहचान है। ये मस्जिद है, यहाँ पे ये जहांगीरपुरी में मस्जिद है, ये मस्जिद है, यहाँ पे लोग मस्जिद में यहाँ पे आते हैं। और ठीक थोड़ी सी ही दूरी पे, अगर मैं चाहूंगा मेरे कैमरामैन दिखा सके, महज 15 से 20 कदम की दूरी है, वहां पे मंदिर है, माँ दुर्गा का मंदिर है। यानी 20 कदम की दूरी पे मस्जिद भी है और वहीं थोड़ी सी दूरी पे यहाँ पे मंदिर भी है। लोग यहाँ मिलजुल कर रहते हैं। कल इसी जगह पे शोभा यात्रा यहाँ पे निकाली जा रही थी, तभी यहाँ पे हिंसा हुई, आगजनी हुई। आज पूरी तरह से इस इलाके में सन्नाटा पसरा है। दूसरे इलाके में हम जाते हैं, वहां लोग फिर भी दिख जाते हैं, लेकिन पुलिस यहाँ पर देखिए किसी को भी आने जाने की किसी तरह से कोई इजाजत नहीं दे रही। आप देख सकते हैं ये यहाँ पे गेट लगा हुआ है, तमाम लोग जो हैं वो गेट के अंदर है, किसी को इस गली में आने की आज पूरी तरह से इजाजत नहीं है। ये इलाका कल तक पूरी तरह से गुलजार था, लोग आम जिंदगी जी रहे थे, लेकिन कल की इस घटना के बाद इस इलाके में सन्नाटा है, सवाल है, भय है, खौफ है, जगह जगह पुलिस के जवान तैनात हैं। लोगों के मन में ये सवाल भी है कि ये माहौल कब तक बना रहेगा। पुलिस तो दावा कर रही है कि हालात नियंत्रण में, लेकिन कल की घटना के बाद जो लोगों के मन में, जहन में ये डर यहाँ पर आया है, वो कब खत्म होगा शिवानी, ये अपने आप में बड़ा सवाल है। पुलिस के जवान, कई डीटीसी की ये बसें यहाँ पे लगी हुई हैं, इसमें यहाँ पे भेजे हैं ताकि किसी तरह से सुरक्षा में कोई कोताही ना हो। सुरक्षा पूरी तरह से चौक चबंद रखी गई है। एक बार फिर रुक करते हैं मेरे सहयोगी जावेद का। जावेद, हम यहाँ देख रहे हैं, यहाँ तो पूरी तरह से सन्नाटा है, यहाँ किसी को भी घर से बाहर निकलने की इजाजत नहीं है। देखिए अभी यहाँ पर भी जिस जगह हम मौजूद हैं, यहाँ थोड़ा सा सामान्य हुआ था, सामान्य है भी, लेकिन अब पुलिस ने थोड़ी सख्ती यहाँ जरूर बढ़ा दी है। पुलिस यहाँ गेट के बाहर तैनात थी, लेकिन अब यहाँ पर इस सड़क पर हमने देखा कि बाहर बैरिकेड लगाए गए हैं, यहाँ किसी को आने नहीं दिया जा रहा है। यहाँ पर अब आप देखेंगे कि लोग कम हैं, लेकिन जो सब्जी की दुकानें हैं, जो रेहड़ियां हैं, वो सिर्फ आपको नज़र आएगी, क्योंकि ये आवश्यक वस्तुओं की श्रेणी में आती है। तो आप देखेंगे यहाँ सब्जी सिर्फ खरीदी जा रही है। देखिए दूसरी तस्वीर देख लीजिए, यहाँ पर भी गेट लगा है इस गली के बाहर, और यहाँ अर्धसैनिक बल है, पुलिस है, और अंदर लोग अपने घरों के बाहर ज़रूर नज़र आ रहे हैं, लेकिन मेन सड़क पर नहीं आ सकते हैं। तो पुलिस की कोशिश है कि ये सामान्य माहौल रहे, तो यहाँ सख्ती बरती जा रही है। शिवानी बताएंगी कि आगे उनके पास क्या तस्वीर है। शिवानी। जी बिल्कुल, तस्वीरें यही हैं, क्योंकि इस वक्त तो स्थिति नियंत्रण में है, लेकिन आगे आप क्या कुछ होगा। फिलहाल सुरक्षा बलों की तैनाती कर दी गई है, लेकिन चश्मदीदों का क्या कहना है वो एक बार दर्शकों को जरूर सुनाते हैं कि आखिर कल क्या कुछ उन्होंने अपनी आंखों से देखा, वो सुनिए। रैली 3 ग्रुपों में थी, 2 ग्रुप जा चुके थे। जो लास्ट वाला ग्रुप था वो वहां से निकल रहा था, कुछ उपद्रवी तत्वों ने वहां पे पथराव कर दिया। 5 से 6 बजे की घटना है। हम मतलब हमारा जो साउंड का काम है, उस समय हमारी साउंड लोड होके जा रही थी प्रोग्राम पे, तो उस समय हम लोग बाहर आए, हमने देखा यहाँ पे मतलब जो हनुमान जी थे उनकी शोभा यात्रा निकल रही थी। उधर से मतलब यहाँ पे कुछ लोग थे जो हाथ वगैरह मिला रहे थे, माला वगैरह डली हुई थी, हमें नहीं पता वो लोग कौन थे, लेकिन वो यहाँ पे हाथ मिला रहे हैं। वहाँ पे दंगाई चल रही है, लेकिन जब दंगाई चल रही है लोगों पे पथराव किया जा रहा है, लेकिन उन लोगों पे नहीं किया जा रहा। असल में पता नहीं वो लोग कौन थे, लेकिन अगर जब पथराव किया जा रहा है तो आम इंसान को पकड़ा जा रहा है, लेकिन उन लोगों को क्यों नहीं पकड़ा जा रहा। किन लोगों को? यहाँ पे कुछ लोग थे जो खड़े हुए थे, लेकिन उन पे ऐसा कुछ नहीं करा गया। यहाँ पे चक्कू बोटल्स वगैरह फोड़ी जा रही हैं, वो आम आदमी पे फोड़ी जा रही हैं, लेकिन उन पे कुछ नहीं हो रहा है ऐसा। ये मैं अपनी दुकान का सामान समेट रहा हूँ दंगे से पहले, जब भीड़ इधर उधर भाग रही थी तो अपना सामान समेट रहा था कि कुछ तो बचा लूँ मैं जी। लेकिन मैं अपना कैश नहीं बचा पाया, कुछ सामान जो बाहर और नीचे रखा होता वो सब लुट गया है जी। और
ये लगभग 20,000 रुपए के आसपास जो मेरा अंदाजा है, और बाकी मुझे बाद में पता लगेगा। जो कैश था वो यहाँ से लूट गया है। देखा आपने चश्मी दीदू का क्या कुछ कहना था, क्योंकि कल रात की घटना थी और उस वक्त इन लोगों ने अपनी आंखों से जो कुछ देखा वो बयां किया, और साथ साथ अब राजनीतिक प्रतिक्रियाएं जो हैं वो भी सामने आने लगी हैं, और पॉलिटिकल रिएक्शन क्या कुछ सामने आए हैं, किस नेता ने क्या कुछ कहा है, सबने शांति बनाए रखने की अपील की है, और साथ साथ जिन्होंने हिंसा में हिस्सा लिया, जो आरोपी हैं, उनको कड़ी से कड़ी सजा देने की मांग की, और क्या कुछ कहा एक बार सुनिए। सब लोगों को शांति बनाए रखनी है, सब लोगों को व्यवस्था बनाए रखनी है, और अगर ज़रूरत पड़े तो जो एजेंसीज़ हैं, जो पुलिस है, जो सरकारें हैं जिनकी जिम्मेदारी है, दिल्ली में केंद्र सरकार की जिम्मेदारी है, तो केंद्र सरकार दिल्ली में शांति व्यवस्था बनाए रखें। मैं लोगों से भी अपील करता हूं कि इसमें शांति और व्यवस्था बनाए रखें। ये घटनाएं जो हैं ये अचानक नहीं हुई हैं, साजिश के तहत हो रही हैं। पुलिस तत्काल इसकी जांच करे और दोषियों को सख्त से सख्त सजा हो। हालांकि वहां की स्थिति अभी सामान्य हो रही है, लेकिन जिन लोगों ने पत्थर फेंके हैं, जो लोग दिल्ली में साजिश के तहत हिंसा फैलाना चाहते हैं, ऐसे लोगों की कड़ी जांच होनी चाहिए। मैं समझता हूं जहां से पत्थर आए हैं, जो भी दोषी है, उनके घरों की भी चेकिंग होनी चाहिए। शोभा यात्रा पे हुआ पथराव बड़ा ही दुखदायी है, कि दिल्ली की सोच और दिल्ली के कल्चर के खिलाफ है। मैं सभी से अपील करता हूं कि शांति बनाए रखिए और दोषियों को कड़ी से कड़ी सजा मिलनी चाहिए। जहांगीरपुर की घटना सिर्फ एक सहयोग नहीं है, एक सोची समझी साजिश है। ऐसा क्यों होता है कि जब कोई हिंदुओं का त्योहार होता है इस तरह की घटनाएं सामने आती हैं। दिल्ली को अशांत करने की जो इस साजिश है, भारतीय जनता पार्टी उसकी तीव्र शब्दों में निंदा करती है। हम मांग करते हैं कि जो भी लोग इसके पीछे हैं उनके ऊपर सख्त से सख्त कार्रवाई हो। मैं मांग करता हूं होम मिनिस्टर से और पुलिस कमिश्नर से तुरंत कार्रवाई करके इन लोगों को गिरफ्तार किया जाए। दिल्ली हिंसा मामले में एफआईआर में साजिश का जिक्र, न्यूज 18 के पास एफआईआर की कॉपी। हिंसा के बाद पूरे इलाके में सुरक्षा के इंतजाम बढ़ाए गए, पुलिस छावनी में तब्दील हुई जहांगीरपुरी। पूरे मामले पर गृह मंत्री अमित शाह की सीधी नजर, सीएम अरविंद केजरीवाल ने की उपराज्यपाल से बात। केरल में आरएसएस कार्यकर्ता की चाकू मारकर हत्या, बीजेपी ने पीएफआई के सहयोगी संगठन एसडीपी पर हमले का लगाया आरोप। मतलब ये कि 10 मई वो तारीख हो सकती है जब पुतिन यूक्रेन में तबाही ला सकते हैं, और यूक्रेन को इसी बात का डर है। माना जा रहा है कि इसी वजह से उसने रूस के सैनिकों का ऑडियो दुनिया को दिखाया, क्योंकि पुतिन की शख्सियत ऐसी है, वो जो कहते हैं वो करते हैं। और यूक्रेन पर हमला करके उन्होंने ये बात दुनिया को बता दी है। यूक्रेन पर हमले के बाद बाइडेन और पश्चिमी देशों ने आसमान सर पर उठा लिया था। उन्होंने कहा कि वो रूस को आर्थिक रूप से अपाहिज बना देंगे, लेकिन पुतिन डरे नहीं। उल्टा उन्होंने अपनी न्यूक्लियर डिटरेंट फोर्स को अलर्ट करके ये जता दिया कि वो किसी की दादागिरी नहीं सहेंगे। нашей страны. Поэтому приказываю министру обороны и начальнику генерального штаба перевести силы сдерживания российской армии. पुतिन